हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमर मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में वैकेंसी आई है, वो भी सीजीएल के लिए। एसएससी का जो सबसे अपर एग्जामिनेशन होता है वह होता है एसएससी सीजीएल, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, संयुक्त स्नातक स्तर का यह एग्जाम होता है। और इसके लिए अब की बार शायद ही कभी इतने पद आते हैं। इसमें लगभग 20,000 प्लस पोस्ट्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। यानी कि एसएससी सीजीएल में 20,000 पद, यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सामने चुनाव है, इसलिए ये पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इतनी बल्क में। तो यदि हम इसके इन्फॉर्मेशन को देखें, क्योंकि एसएससी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है अपने सिलेबस को लेकर, तो अगर आप आगे के 10 से 15 मिनट अपना हमको बहुमूल्य देते हैं तो आप एसएससी के पैटर्न से एकदम रूबरू हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि एसएससी ने क्या परिवर्तन किया है, जो कि आपको जान लेना अति आवश्यक है। यदि आप केवल फॉर्म को देख के 20,000 पोस्ट को देख के खुश हो गए हैं और बैठ के पुराने पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और दिसंबर में ही इसका एग्जाम है, तो इतना समय है भी नहीं कि इसको परिपूर्ण तरीके से कुछ और किया जा सके। तो इसके एकदम एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या अमूल चूक परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यह 17 तारीख से शुरू होगा और 8 तारीख तक चलेगा। यानी कि 17/9/2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे चलेंगे 8/10/2022 तक। उसके बाद लिखा गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2022, यानी कि वही बताया जा रहा है कि जो लास्ट डेट होगा हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वो 8/10/2022 होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस पेमेंट करेंगे उनका जो लास्ट डेट होगा वह भी 8 तारीख 10वां महीना 2022 तक होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन फी, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सारे प्रोसेस को कर दिया है, तो यदि आप फीस पेमेंट में लेट हो गए हैं तो वो आप 9/10/2022 एक दिन एक्स्ट्रा तक कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इंतजार ना ही करिएगा, आप ना तो 8 का इंतजार करिए ना तो 9 का इंतजार करिए, समय रहते आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर का इशू हो जाने की वजह से एसएससी के फॉर्म फिलअप में समस्या आती है। उसके बाद यदि हम देखें तो लास्ट डे फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 10/10/2022, चालान के माध्यम से फीस पेमेंट का ये डेट है। उसके बाद लिखा गया है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यह 12/10/2022 टू 13/10/2022 लिखा गया है। यानी कि जो आपको करेक्शन का लिंक प्रोवाइड कराया जाता है वो यहां से लेके यहां तक आपको दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, यानी कि जो आपका टियर 1 का टेंटेटिव एग्जाम डेट है वह आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और ये एसएससी है, इसका टेंटेटिव ही एकदम कंफर्म आप मान लीजिए, कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कोरोना टाइप की, तो आपका एग्जाम इसका दिसंबर में एकदम हो जाना तय है। अगर अब आप देखें तो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि जब आपका टियर 1 हो जाता है उसके बाद नोटिस के माध्यम से यह बताया करते हैं कि टियर 2 कब हेल्ड कराया जाएगा। अब आगे की बात यदि हम करें तो लिखा गया है स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा टियर 1 होता है, आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा टियर 1 होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। पहला हमारा हो गया रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यह भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता है, यह भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद आपसे इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा 50 नंबर का। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, और जो 1 आवर 20 मिनट यहाँ पे लिखा गया है वह उस कैंडिडेट के लिए है जो स्क्राइब एज पैरा 7.1 एंड 7.2, यानी कि जो इसमें जो समय दिया जाता है एक्स्ट्रा, जो वो आंखों की समस्या वाले लोग होते हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है, वो वहाँ पे लिखा गया है कि पैरा 7.1 और 7.2 को आप बखूबी पढ़ लीजिए। आप इसके नोटिस को विधिवत आप टेलीग्राम चैनल पे पा जाएंगे, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके इसको देखिएगा, इसके नोटिस को आप विधिवत पढ़ लीजिएगा, सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी जो जरूरी बातें हैं वह हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। पूरे नोटिस का जो सार है, यानी कि जो आपको जानना ही जानना है, वह हम आपको यहाँ पे बता देंगे। यदि अब आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है टियर 1 विल
consist of objective type multiple choice question. The question will be set both in English and Hindi except for English comprehension. यानी कि ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड होंगे एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इंग्लिश कंप्रीहेंशन को छोड़ के सारे प्रश्न आपको बोथ लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। अब इंग्लिश कंप्रीहेंशन को हिंदी में कैसे दे सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद यदि आप देखें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि इसको 1/4 आप बोल सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 0.50 2 नंबर में यानी कि 1/4 नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी यहाँ पे, जो कि आप लगातार अगर एग्जाम देते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि एसएससी में 1/4 माइनस मार्किंग हुआ करती है। अगर अब हम बात करें टीयर 2 की, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक्स एबिलिटी यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी 30 क्वेश्चन, यानी कि उसके बाद मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा आपको 30 क्वेश्चन। ये टोटल हो जाएंगे 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा नंबर का होगा 3, यानी कि यहाँ पे आपका टोटल नंबर हो गया 180। उसके बाद इसके लिए आपको मिलेगा 1 आवर का समय, यानी कि 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर आपको 60 क्वेश्चन हल करने होंगे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 180 नंबर का यह पूरा प्रश्न रहेगा आपका। उसके बाद जब आप सेक्शन 2 में जाएंगे, सेक्शन 1 के सेक्शन 2 में, उसके बाद इसमें आपको मॉडल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन देखने को मिलेगा, मॉडल 2 में जनरल अवेयरनेस देखने को आपको मिलेगा। यह एक परिवर्तन हुआ है, जो कि पहले मेंस में केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश देखने को आपको मिलती थी, वही टीयर 2 का परिवर्तन आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है और हम आपको अभी अगले 5 मिनट में सारी बातें विधिवत समझा दे रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश में पूछा जाएगा 45 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका रहेगा किसका, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का, जी के जीएस जिसको आप बोल सकते हैं। इसके विधिवत क्या सिलेबस है, मतलब जीए में इसने क्या सिलेबस दे रखा है, ये टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं तो एक वीडियो हम विधिवत सिलेबस पे आपको और दे देंगे, तो आपको जीएस में क्या पूछेगा, इंग्लिश में क्या पूछेगा, मैथ्स में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, इस पे एक वीडियो भी आपको और हम बनाकर बता देंगे। इसमें टोटल प्रश्न हो गए 70 और एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 70 × 3 210 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। 1 घंटा 20 मिनट फिर से वही लिखा गया है, यानी कि जो वहाँ पे हैंडीकैप होंगे उसके थ्रू 7.1 और 7.2 पैरा के हिसाब से तो उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। बाकी नॉर्मली जो एक स्वस्थ इंसान है उसको 1 घंटे का ही समय मिलेगा। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉडल, यानी कि अब आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा और यह 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 × 3 60 नंबर यहाँ से हो जाएगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के लिए 1 घंटे का समय। उसके बाद इंग्लिश और जनरल नॉलेज में जो पूछा जाएगा 45 और 25 क्वेश्चन, उसके लिए 1 घंटे का समय। उसके बाद जब आप सेक्शन 3 वाला पेपर देखेंगे तो यहाँ पे 20 कंप्यूटर पूछा जाएगा और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये 60 नंबर हो गया, इसके लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जब आप सेक्शन 2 के सेक्शन 3 में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप मॉड्यूल 2 में देखेंगे तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री डेस्क, यानी कि यहाँ पे जो आपको टाइपिंग टेस्ट होता था कुछ पोस्ट के लिए जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगेंगे, उनका टाइपिंग भी यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है वो जो हर पोस्ट के लिए नहीं होता है, जिस स्पेसिफिक पोस्ट में इसको मांगा जाएगा तो 100 क्वेश्चन का यह भी पेपर होगा, 100 × 2 यानी कि 200 नंबर का यह पेपर होगा। 2 आवर ऑफ ईच पेपर, 2 घंटा प्रत्येक पेपर के लिए दिया जाएगा। जिसको स्टैटिस्टिक्स देना होगा उनको भी 2 घंटे, और पेपर 3 में जिसको जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए यह पेपर हुआ करता है, तो इसके लिए भी उनको 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 100 × 2 यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा और बॉथ के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह हो गया आपका टीयर 2 का तामझाम। अब इसको यदि हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पे आप एक बात और देख लीजिएगा कि टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट एंड डेज। पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि जो आपका टीयर 1 होगा वह कंपलसरी है, और पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर दीज पोस्ट। यानी कि टीयर 1 में जो उस स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए जो मैं आपको बता रहा था शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके लिए वो स्टैटिस्टिक्स वाला जो एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। यदि आप एसएससी के पेपर देते आए हैं तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3। एग्जाम्पल के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबल एओ के लिए जो पेपर कराया जाता है उसके लिए जो टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उनके लिए पेपर जो थर्ड होगा वह कंडक्ट कराया जाएगा, उस पेपर को वही दे रहे होंगे। अब इन सारी बातों के अगर हम आपको सार बताएं कि इससे क्या अर्थ निकला कि परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब की बार यानी कि आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी पास करनी है। यदि आप एक यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 20% लाना ही लाना होगा। उसके बाद आप देखिए तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इरर्स अलाउड क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 2 का बता रहे हैं कि उसमें इरर भी बता दिए हैं कि यूआर को 20% से ज़्यादा नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% ज़्यादा नहीं, ऑल अदर कैंडिडेट को 30% से ज़्यादा इरर नहीं करना है मॉड्यूल 2 पेपर में। अब मॉड्यूल 2 पेपर क्या होता है ये आप पीछे देखेंगे तो हमने आपको उसमें बता रखा है। अब इन सारी बातों से यानी कि आपको ये आप जो देख रहे हैं इसमें लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 पेपर 2 पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशंस आर एज फॉलो। यानी कि आपको अब आप सेक्शनल में भी यदि आप यूआर से आते हैं तो 30% नंबर लाना अनिवार्य ही है। अब आप कोई विषय छोड़ नहीं सकते, आपको जीएस को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यानी कि जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसएससी में अब मैथ थी, यानी कि इनको भी चाहिए फुल इज्जत। अब यदि हम बात करें 30% यूआर, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज कितना चाहिए 20%। अब हम बात करें कि इन सारी बातों का सार निकल के क्या आया, तो एसएससी टीयर 1 जैसा का तैसा बना रहेगा। सिर्फ आमूल चूक परिवर्तन उसमें यह हुआ है कि टीयर 1 में अब आपको केवल क्वालिफाई करना होगा, ओवरऑल मेरिट में टीयर 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद टीयर 2 में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 एग्जाम पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, यानी कि टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है। टीयर 1 को जैसे का तैसे रखा गया है, बस केवल परिवर्तन टीयर 1 में हुआ है कुछ, तो उनकी इज्जत को थोड़ा सा घटा दिया गया है। अब टीयर 1 क्वालिफाइड नेचर का होगा। अब अगर आप देखें नाउ रीजनिंग एंड जीए बोथ हैव बीन एडेड इन टीयर 2, यानी कि रीजनिंग और जीए यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यह जो है हमारे टीयर 2 में नहीं हुआ करता था, अब की बार डाल दिया गया है। ना केवल जीए और रीजनिंग बल्कि कंप्यूटर भी ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे लिखना मिसिंग है। टीयर 2 यदि आप देखें तो आपको 30 मैथ 30 रीजनिंग जैसा कि हमने आपको बताया करना होगा 1 घंटे में, 45 इंग्लिश 25 जीएस 1 घंटे में, कंप्यूटर करना होगा 20 क्वेश्चन 15 मिनट में। नो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे हमने लिख रखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस टीयर 2 में जो आपका होगा उसी पे कैंडिडेट का जो है सब कुछ सिलेक्शन निर्भर करेगा। टीयर 1 का नंबर अब केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसा कि पहले आपका टीयर 1 टीयर 2 और किसी में अगर टीयर 3 चाहिए होता था तो सब कुछ मिला के तब ओवरऑल कट ऑफ बनता था। अब की बार केवल टीयर 1 आप जो है क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद उसमें आप चाहे 200 में 200 पा जाएं, कुछ भी पा जाएं, कोई मतलब का नहीं रहेगा। क्वालिफाई करने के बाद जो आपका सिलेक्शन ओवरऑल होगा वो टीयर 2 के बेसिस पे होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। इसके बारे में अधिक जानकारी सिलेबस को लेके बृहद हम आपको एक वीडियो और बना के देंगे। पूरी न्यू आका टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपने लिए टेक केयर। जय हिंद।